नमस्कार, मैं सुनील पांडे, बिहार अपडेट्स डिजिटल न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक मुख्य मुद्दा के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 की वो रात जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों को इस संबोधन के साथ टीवी पर अवतरित हुए थे। मित्रों, आज रात के बाद 1000 और 500 के नोट किसी काम के नहीं रहेंगे। मतलब नोटबंदी की घोषणा उस रात प्रधानमंत्री ने किया था। इस नोटबंदी के घोषणा के बाद देश ही नहीं विदेशों में भी ये सुर्खियां बनी थी। देश में लंबे समय तक इसका परिणाम देखने को मिला जब आम से खास लोग भी बैंकों और एटीएम के सामने लाइन लगाकर खड़े रहे। घर से दबे छुपे हुए नोट निकले और उसको बैंक से फिर पुनर्वर्तित करने के लिए लोग परेशान दिखे। आज इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटबंदी को सही करार दिया है। मतलब भारत सरकार का वह निर्णय कानूनन जायज था। आज इसी मुद्दे पर हम लोग विवेचना करेंगे, समीक्षा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री विवेकपति सिंह जी। विवेक जी, आपका स्वागत है। आपको भी याद होगा वो 8 नवंबर 2016 की रात जब नोटबंदी की घोषणा हुई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही जायज करार दिया है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस पर जो न्यायालय का टिप्पणी है वो काफी विचारणीय है कि न्यायालय ने इस मुद्दे पर क्या टिप्पणी की है। न्यायालय ने यह कहा अपने आदेश में कि बेहूदगी की ओर ले जाने वाली व्याख्या को से बचना चाहिए। नोटबंदी के पक्ष में उन्होंने ये कहा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो आरबीआई और सरकार के बीच में जो आवश्यक उचित परामर्श था वो किया गया था। उसके बाद फिर न्यायालय का अगला जो कहें कि टिप्पणी थी कि कार्यपालिका जो है वो कार्यपालिका के विवेक का स्थान जो है वो न्यायपालिका अपने निर्णय से नहीं ले सकती है। इन मुद्दों को न्यायपालिका ने उठाया और इस पर नोटबंदी के फैसले को सही ठहराते हुए वो 4-1 बेंच की जजों की संविधान पीठ को सर्वसम्मति से फैसला दिया। एक जज जो थे उन्होंने उसके असहमति जताई। विवेक जी, पूरे देश से 58 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था नोटबंदी के खिलाफ। जाहिर है बहुत बड़ा मुद्दा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच का 5 सदस्यीय बेंच का गठन किया और लगातार इस पर चर्चाएं होती गई। 12 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया कि आप अपना पक्ष रखें। आरबीआई के साथ भी आपकी क्या बातें हुई और किस कानूनन अधिकार के तहत आपने रातों रात यह निर्णय लिया। सरकार का निर्णय आने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत हुई कि तय नियमों का पालन किया गया। तत्पश्चात नोटबंदी की घोषणा देश में लागू हुई। सवाल यह उठता है कि राष्ट्र हित में यदि केंद्र सरकार यह निर्णय लेती है तो जो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है कि बेहूदीपन जो चीजें की गई या बेवजह कोर्ट का समय बर्बाद किया गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जी देखिए, जिस वक्त नोटबंदी की गई उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने काफी इस मुद्दे को राजनीतिकरण करने की कोशिश की। आज उस पर जो है न्यायपालिका के फैसले आने के बाद रविशंकर प्रसाद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि ये जिस तरह से न्यायपालिका का निर्णय आया है नोटबंदी के पक्ष में, उससे यह स्पष्ट पता लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को बेवजह उठाया और राहुल गांधी इस मुद्दे को विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि खराब करने में इसका दुरुपयोग किया है इस मामले को, और इसलिए राहुल गांधी को इस मुद्दे पर माफी मांगनी चाहिए। यह पॉलिटिकल एक कहें क्या कि बीजेपी की ओर से बयान आया है। तब तो यह बात जाहिर है कि बीजेपी इस मुद्दे को
जो पिछले 2 चुनाव में लगातार विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने इसे एक बड़ा इशू बनाया था कि नोटबंदी से भारत सरकार को क्या मिला, वो गैर कानूनी था, बेवजह था, जनता परेशान हुई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के मुहर लगने के बाद जाहिर है बीजेपी इसे जमकर भुनाएगी और आने वाले चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा बनेगा। लेकिन सवाल ये उठता है, जो मैं मानता हूं कि अधिकांश लोग सहमत होंगे, एक तैयारी के साथ इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। नोटबंदी सही है, गलत है, अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन जो आम व्यक्ति परेशान हुए, खास करके वो मामले बड़े दिलचस्प थे जो काले धन को दूर करने की बात थी। आपको जानकारी होनी चाहिए 84.7% जो धन का रेशियो था 1000 नोट और 500 नोटों का, उसको ये डिलिमिट कर दिया गया था, उसको खत्म कर दिया गया था। बावजूद इसके देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर रही। तो जाहिर है इससे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव न पड़ते हुए भी देश आज उभर चुका है और कोर्ट का यह निर्णय वास्तव में बहुत ही निर्णायक साबित होगा। खास करके पॉलिटिकली भी आने वाले इसी साल 9 या 10 राज्यों में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, पार्टी इसको आज से भुनाना शुरू करेगी। बीजेपी ऐसे भी बहुत ताकतवर तरीके से इस मुद्दे को उठाएगी। तो आज का मुद्दा नोटबंदी को लेकर जो सामने आया है, ये वर्षों से 2016 के बाद से ही अधिकांश लोग इस बात की प्रतीक्षा में थे कि आखिर कोर्ट क्या निर्णय देती है। कोर्ट का निर्णय आने के बाद जाहिर है तमाम आशंकाएं दूर हो गई और आज फिर से ये विवाद को खत्म माना जाए। इसी मुद्दे के साथ, इन्हीं बातों के साथ आज का डिस्कशन विराम लेते हैं। धन्यवाद।